तो डफर ब्रदर्स ने ऐसा बोल के रखा है कि अभी तक किसी भी फैन ने स्ट्रेंजर थिंग्स की एंडिंग सही प्रेडिक्ट नहीं की है। जो फैन थ्योरीज है वो कंप्लीटली गलत है एंड किसी को पता ही नहीं है कि स्ट्रेंजर थिंग्स एंड कैसे होने वाला है। हालांकि मैं बोलूँ तो मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता। लाइक इसके ऑड्स नेगेटिव में, मिलियंस में फैंस हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के एंड ऑड्स बिल्कुल नेगेटिव में। पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि किसी ने सही प्रेडिक्ट ही नहीं किया होगा। किसी ने तो किया होगा, लेकिन चलो अगर फिर भी कह रहे हैं डफर्स कि किसी ने सही प्रेडिक्ट नहीं किया, तो हम लोग मानते हैं कि मेजॉरिटी ने सही प्रेडिक्ट नहीं किया। क्या हो अगर वेक्ना जीतने वाला हो? हमने इस डायरेक्शन में सोचा ही नहीं है। हम ऑलरेडी कन्विंस्ड है पहले से कि वेक्ना तो हारेगा। हाँ, हमको मालूम है कि सैक्रिफाइसेस हो सकते हैं। मे बी 11 कुड डाई, मे बी विल कुड डाई, मे बी स्टीव कुड डाई, बट हमने पहले से ही सोच के रखा है कि वेक्ना की डेथ तो होगी एंड हमने अपने आप को पहले से ही कन्विंस कर लिया कि वेक्ना मरेगा एंड अपनी गैंग जीत जाएगी। बट वॉट इफ वी ऑल आर रॉन्ग एंड वॉट इफ वेक्ना विंस? तब क्या होगा? ये अल्टीमेट ट्विस्ट नहीं होगा क्या? फैंस ने इसको बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। इसी की बात करेंगे आज की वीडियो में हम लोग एंड सिर्फ मेरे ओपिनियन से, कोई मेरे पास फैक्चुअल प्रूफ नहीं है, सिर्फ एक नई थ्योरी आपके सामने लेके आया हूं एंड आप लोग बताना आप क्या सोचते हो। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा बिकॉज बिल्कुल फ्री है। सपोर्ट कर देना भाई को एंड ऐसी ही वीडियोस आपको यहाँ पे वेब सीरीज मूवीज रिलेटेड मिलते रहती है, थ्योरीज, ब्रेकडाउन, रिव्यू एंड रिएक्शंस। तो देखो भाई, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर ये भी चीज क्यों पॉसिबल है, इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट क्यों नहीं करना चाहिए। डस्टिन से यानी कि गेटन से जब इंटरव्यूज में पूछा गया कि एंडिंग के लिए यानी फिनाले के लिए हम लोग को खुद को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करोगे? तो डस्टिन अपना कहता है कि अगर आपको फिनाले के लिए प्रिपेयर होना है तो एक काम करना है, टिश्यू पेपर ले लेना, पॉपकॉर्न वगैरह ले लेना, लेकिन खूब तैयार होना रोने के लिए, क्योंकि एंडिंग जो है हॉरिफाइंग होगी, ट्रॉमेटाइजिंग होगी एंड यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। कहते हैं कि आराम से बैठना, एंजॉय करना, लेकिन साथ में टिश्यू पेपर भी लेके बैठना एंड दिमाग दिल को स्ट्रॉन्ग करके बैठना बिकॉज एंडिंग होगी ट्रॉमेटाइजिंग। 11 से पूछा गया, 11 कहती है कि उसने कुछ आखिरी सीन्स देख लिए थे एंड देखने के बाद वो रूम से जोर से भागी। उसने अपनी एंडिंग देखी कि उसके साथ क्या होने वाला है, उसके बाद वो दूर भाग गई बिकॉज उसको बिलीव नहीं हुआ कि उसके साथ ये होने वाला है, ये है उसकी एंडिंग। तो अभी तक जितने भी रिव्यूज हमें मिले हैं कैरेक्टर की तरफ से वो यही है कि हाँ, एंडिंग जो है हॉरिफाइंग है, ट्रॉमेटाइजिंग है एंड देखना आप लोग पसंद नहीं करोगे, आपके लिए हार्ट रेंचिंग होगा। हालांकि ये लोग बोलेंगे, ऐसा नहीं कि आप इनसे ये एक्सपेक्ट करोगे कि एंडिंग तो बहुत ही अच्छी होने वाली है, हैप्पी एंडिंग होने वाली है। अगर ये हैप्पी एंडिंग बोलेंगे ना तो उससे ना वो वाली हाइप क्रिएट नहीं होगी, लेकिन अगर ये बोलते हैं कि ट्रॉमेटाइजिंग एंडिंग होगी तो उससे डबल ट्रिपल हाइप क्रिएट होती है। तो इसीलिए ये लोग ऐसा बोल भी रहे होंगे, लेकिन हाँ, अगर इतना बोल रहे हैं तो ऐसा भी नहीं कि झूठ बोल रहे होंगे। सो यार, देयर इज समथिंग बिग गोइंग ऑन एंड कुछ तो है जो कि बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग होगा। क्या ये ट्रॉमेटाइजिंग यही है कि वेक्ना बच जाएगा? हालांकि इसकी पॉसिबिलिटीज काफी कम है, लेकिन ये बिल्कुल इम्पॉसिबल भी नहीं है। हमने देख रखा है कि हाँ, वेक्ना की एक कहानी है, हेनरी क्रील की एक कहानी है, बैक स्टोरी है। अगर आपको नहीं पता तो हल्का बता दूं कि जो हेनरी है वो बचपन से काफी ट्रॉमेटाइज्ड है, उसके साथ काफी गलत हुआ, उसका बचपन अच्छा नहीं गया, घर पे भी कुछ बहुत उसको खुशी नहीं मिली। उसके बाद डॉक्टर ब्रेंडन ने भी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसकी फेट क्या है वो आपको मालूम चल जाएगी, आगे ज्यादा उसके बारे में चर्चा की नहीं गई है। वो सिर्फ जो अपना ड्रामा है यानी द फर्स्ट शैडो उसमें ही दिखाया गया, लेकिन मोस्ट लाइकली वॉल्यूम 2 में क्लियर किया जाएगा कि आखिर हेनरी के साथ पास्ट में हुआ क्या क्या था। तो उसकी गर्लफ्रेंड को भी लेके चीजें रिवील की जाएंगी काफी ज्यादा, तो इसलिए वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हेनरी की भी एक अच्छी लाइफ थी, लेकिन उसके बाद उसके साथ चीजें काफी गलत हुई, देन उसके बाद ये इस पोजीशन पे आ गया। विल ने बोल के रखा अपने इंटरव्यू में कि जो सबसे मिसअंडरस्टूड विलन है वो अपना हेनरी ही है। तो यहाँ पे हेनरी की एक सॉफ्ट साइड भी ये लोग दिखाने वाले एंड दिखाने वाले कि आखिर हेनरी जो कर रहा है वो जस्टिफाइड क्यों है, या फिर हेनरी जो कर रहा है शायद उसको खुद भी नहीं पता कि वो गलत कर रहा है। पॉसिबली हो सकता है कि हेनरी की डेथ पहले ही हो गई हो एंड ये माइंड फ्लेश सिर्फ हेनरी के बॉडी को यूज कर रहा हो, क्योंकि तुम देखोगे बिली के साथ भी ऑलमोस्ट यही हुआ था। बिली खुद में बिली था, लेकिन अंदर से तो वो खोखला था, उसको माइंड फ्लेयर कंट्रोल कर रहा था। तो हेनरी को क्यों नहीं? ये भी पॉसिबल है कि हेनरी इज अ डेड बॉडी जो कि खुद ही ट्रैप्ड है उसी सेम अपसाइड डाउन में, नहीं तो डायमेंशन एक्स में, उसी वॉल के अंदर में भी, एंड अब माइंड फ्लेयर उसकी बॉडी को यूज कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, समथिंग इज गोइंग ऑन, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वेक्ना का जीतना स्टिल काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वेक्ना के जीतने के लिए सबको ही हारना होगा। विल के पास भी पावर से विल को भी हारना होगा, 11 को भी हारना होगा, 8 को भी हारना होगा एंड सारी अपनी गैंग सीजन 1 से जो भी कुछ ट्राई कर रही है वो सब एंड में जाके फेल होगा। तो फैंस इससे खुश होंगे नहीं, ये डेफिनेटली एक हैप्पी एंडिंग नहीं होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पहली बार होगा, इससे पहले भी कई बार हो चुका है कि फैंस एक्सपेक्ट तो कुछ और करते हैं कि अपने हीरोज जीतेंगे, लेकिन जीत जाते हैं विलेंस। एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं तो अपने पास एग्जांपल्स भी इनफ एंड काफी ह्यूज एग्जांपल्स है। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को देखोगे, थैनोस ने सबको ही खत्म कर दिया था। हालांकि ये कंप्लीट एंडिंग नहीं थी,
अभी भी डूम्सडे आने वाला है, चीज़ें हैं अभी भी हैं, लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स की परमानेंट एंडिंग है अभी, ऐसा कहा जा रहा है। इसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो फिर भी अगर लेकिन एक एग्जांपल लेके आपको चलना है विलन के विक्ट्री का, तो आप अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ले सकते हो, 7 को आप लेके चल सकते हो, हेरिडेटरी लेके चल सकते हो, अपग्रेड ले सकते हो, गॉन गर्ल ले सकते हो, द मिस्ट ले सकते हो, बहुत एग्जांपल्स है। टीवी शोज में आओगे तो ब्रेकिंग बैड को आप लेके चल सकते हो। वॉल्टर वाइट भले अपना मेन कैरेक्टर था, लेकिन वो मेन विलन भी था। हाइजेनबर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, आखिर एंड में उसको डेथ नहीं मिली, वो बच ही गया, उल्टा हैंक मर गया, जो पुलिसमैन था अपना हैंक मर गया। तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि अगर आप विलन हो तो आपको एक सैड एंडिंग ही मिले। अगर तुम इधर देखोगे, वॉकिंग डेड की बात करूं मैं, तो वहां पे भी नीगन को डेथ नहीं मिलती है। सब कुछ हाथ में था रिक के, लेकिन रिक ने नीगन को मारा नहीं, तो वहां पे भी नीगन बच गया। एग्जाम्पल्स हमारे पास है। बॉयज देख लो, अभी बॉयज खत्म हुआ नहीं है, लेकिन होमलैंडर जिस तरीके से तुमको लगता है कि उसको हराना इतना ईजी है। तो एग्जाम्पल्स अपने पास काफी हैं, इनफ एग्जाम्पल्स हैं। ऐसा नहीं होगा कि पहली बार हिस्ट्री में कोई विलन जीतेगा। विलन का जीतना ज्यादा एक्सेप्टेबल है नहीं अपनी सोसाइटी में, इसीलिए हम लोग पहले से ही प्री कन्विंस्ड है। स्पेशली इंडियंस की मैं बात करूं, पहले से हम लोग कन्विंस्ड है कि नहीं वेक्ना तो मरेगा। बट व्हाट इफ वेक्ना नेवर डाइज भाई? वेक्ना की क्या पता डेथ ही ना हो। एंड अगर वेक्ना की डेथ हो भी तो क्या पता हेनरी की डेथ हो, क्या पता जो माइंड फ्लेयर उसकी डेथ ना हो, क्या पता थेसल हाइड्रा आने वाला हो, या फिर माइंड फ्लेयर ही थेसल हाइड्रा में बदल जाए, वो सेफ चेंज करता अपना, क्या पता उसकी डेथ हो ही ना। मतलब दिस इज पॉसिबल राइट। डफर ब्रदर्स को जितना हम लोग जानते हैं कि वो क्रेजी सोचते हैं, क्या पता वो इतना क्रेजी सोच रहे हो कि फैंस रोना ही धोने लगे कि सिट भाई अपना स्टीव भी मर गया, 11 भी दूसरी दुनिया में ट्रैप हो गई, विल का भी कुछ नहीं हुआ, वेक्ना बच गया, यानी कि तबाही मच गई, दुनिया खत्म ही हो गई, न्यू वर्ल्ड स्टार्ट भी हो गया। ट्रेलर देख के लगता भी है, बट यार इसकी पॉसिबिलिटीज काफी कम है। हाँ, एक चीज मुझे डेफिनेटली लगती है कि शायद वेक्ना नहीं मर सकता है। हो सकता है कि ये लोग जीत जाए, अपनी गैंग जीत भी जाए, लेकिन वेक्ना की डेथ में भी ना हो। यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट हेनरी एक्चुअली। हो सकता है कि हेनरी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाए, हेनरी को रियलाइज हो जाए कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी हेनरी शायद ये करना भी नहीं चाहता, शायद वो पोजेस्ड हो, उसको कंट्रोल किया जा रहा हो। क्या पता हेनरी अपने रियल फॉर्म में वापस आ जाए एंड वही हेल्प करे अपनी गैंग को। ये भी थ्योरी काफी पॉपुलर है, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। बट हाँ, मैं पर्सनली इस एंडिंग को नहीं देखना चाहता हूँ। एंड मैं इस वीडियो के साथ ऐसा भी नहीं बोलना चाहता कि इसके ऑड्स काफी ज्यादा हैं कि वेक्ना जीतेगा, बट इस पॉसिबिलिटी को भी मैं मार्केट में रखना चाहता था कि दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। इस वाली पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करेंगे। हाँ, मानता हूं कि चांसेस काफी कम है, बहुत ही कम ऑड्स है, पॉसिबिलिटीज काफी कम है, बट यू जस्ट नेवर नो। सो नेवर से नेवर, दिस इज पॉसिबल। क्या पता हो सकता है कि वेक्ना हारे ही ना, क्या पता वेक्ना ही जीत जाए, क्या पता वेक्ना अपनी नई दुनिया स्टैब्लिश कर ही ले, क्या पता 11 ही कहीं और ट्रैप हो जाए, और हु नोज मे बी अनदर सीजन। हालांकि इन्होंने बोल के रखा है कि ये फाइनल है, एटलीस्ट इस डेकेड के लिए तो सब कुछ फाइनल है। इस डेकेड में कुछ नहीं आने वाला, यानी 2030 तक तो कुछ नहीं आने वाला। इसके बाद अगर कुछ आएगा भी तो शायद स्पिन ऑफ आएगा किसी का, शायद नैन्सी का या फिर किसी और का। इसके अलावा ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, तो ऐसे में है तो ये एंड ही। बट हु नोज भाई, हु नोज अगेन, हु नोज, नेवर से नेवर। आप लोग क्या सोचते हैं लिख के बताना। अगेन रिपीटिंग, आई डोंट थिंक कि इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, बट ये थ्योरी थी, तो मुझे लगा एक बार मार्केट में इसको भी रखना चाहिए एंड सुनना चाहिए आपसे कि आप लोग क्या सोचते हैं। बाकी अभी के लिए तो इतना ही था। मैं मिलूंगा मैं आपसे वापस से किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। अभी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी वीडियोज़ वगैरह मिलती रहे, इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती रहे, थ्योरी वाली, ब्रेकडाउन वाली, रिएक्शन रिव्यूज़ वाली। तो अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए एंड वेट कीजिए अगली वीडियो का। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।